Assalamu alaikum. Partial differential equations of PDEs, lecture number 2. In the first lecture, we will discuss the difference between ordinary differential equation, partial differential equations, and definition of the partial differential equation. Now we will continue our lecture. So we have order of a partial differential equations. So the what is the order of partial differential equation? The order of PDEs is the order of the highest derivative that appears in the equations. For example, अब जो हमारे पास हायर डेरिवेटिव किसी भी इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन होती है किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा ना जितने टाइम्स डेरिवेटिव दिया गया होगा उसको हम ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे जस्ट लाइक दिस u of x minus u of y is equals to 0, u of double x minus u of t is equals to 0, u of x minus u triple derivative of u with respect to x is equals to 0 are the partial differential equations of the first order, second order and third order respectively. जो पहले वाला जो u of x और u of y है तो इसमें एक बार ही डेरिवेटिव हो रहा है या तो x के लिहाज से या y के लिहाज से तो ये फर्स्ट ऑर्डर है. सेकंड में हमने डबल डेरिवेटिव दिया विद रिस्पेक्ट टू x तो ये सेकंड ऑर्डर हो गया. थर्ड में हमने 3 दफा डेरिवेटिव दिया विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हमारा थर्ड ऑर्डर हो गया. तो जितने टाइम्स हम किसी भी वैल्यू किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव देंगे तो वो हमारा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. तो ऑर्डर से मुराद के हाईएस्ट डेरिवेटिव्स दैट अपीयर इन द इक्वेशन जो जितने टाइम्स जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो हमारा ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ एन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. डिग्री हमारे पास क्या होती है? डिग्री ऑफ एन पीडी इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to one independent variable appearing in the partial differential equations. डिक्रीज में हमारे पास क्या होता है कि उसकी पावर को रिप्रेजेंट करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. इसमें जितने टाइम रिपीटिंग जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा जितना टाइम डेरिवेटिव होगा 2 टाइम्स होगा 3 टाइम्स होगा उसकी हमने होल पावर देखनी है. जो पावर होगी वो हमारा डिग्री कहलाएगा. फॉर एग्जांपल पार्शियल क्यूब ओवर पार्शियल एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0. अब इसमें हमारे पास ऑर्डर जो है वो 3 है क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास 3 बार ये डेरिवेटिव हो रहा है पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है. तो ऑर्डर हमारा 3 हो गया एंड द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2 और इसकी पावर हमारे पास 2 है तो इसकी डिग्री इसका मतलब 2 हो गया. तो डिग्री मीन पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव ग्रेटेस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ग्रेटेस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हमने पावर देखनी है. अगर इसमें स्मॉल डेरिवेटिव मौजूद हो अगर पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स सिंगल टाइम होता है उसकी पावर चाहे 4 होती लेकिन उसको हमने नहीं देखना. हमने जो है ना सिर्फ पावर ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है उसकी पावर क्या है तो उसको हमने डिग्री कहना है. तो ऑर्डर और डिग्री ये दो डिफरेंट थिंग्स हैं. ऑर्डर मतलब कि उसकी कितनी टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है तो ग्रेटेस्ट डेरिवेटिव हमारा ऑर्डर कहलाएगा और डिग्री मीन के ग्रेटेस्ट डेरिवेटिव का पावर कितनी है वो हमारी डिग्री कहलाएगी. सो वी हैव दिस इज सम एग्जांपल्स. फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्रीज ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. हमने उसकी ऑर्डर और डिग्री बतानी है. ये कुछ एग्जांपल है. 1 प्लस पार्शियल वाई और पार्शियल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पार्शियल क्यूब वाई और पार्शियल एक्स क्यूब. तो इसका हमने ऑर्डर और डिग्री बतानी है. द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन इज 3 क्योंकि डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव इसकी ग्रेटेस्ट पावर 3 है यानी कि 3 का डेरिवेटिव हो रहा है तो इसका ऑर्डर 3 होगा एंड द पावर ऑफ ग्रेटेस्ट डेरिवेटिव इज 1 सो द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1. तो इसकी जो पार्शियल क्यूब और पार्शियल क्यूब वाई ओवर पार्शियल एक्स क्यूब की होल पावर अगर देखी जाए तो कोई पावर नहीं है. इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इसकी पावर 1 है. तो पावर 1 है तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी 1 होगी. इधर दूसरी तरफ हमारे पास पार्शियल वाई और पार्शियल एक्स की पावर 2 है लेकिन ये पावर 2 ये डिग्री नहीं होगी क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये ग्रेटेस्ट डेरिवेटिव नहीं है. ग्रेटेस्ट डेरिवेटिव हमारा पार्शियल क्यूब वाई और पार्शियल एक्स क्यूब है तो हमने उसी की ही डिग्री देखनी है उसी की ही पावर देखनी है. जो जितनी उसकी पावर होगी उसी की उतनी ही उसकी डिग्री होगी. तो इसकी होल पावर कुछ नहीं है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो 1 होती है. तो बाय डिफॉल्ट 1 है
तो पावर 1 है, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1. So second example is u of xx plus u of xy की power 4 plus u of yy is equals to 0. तो the order of the this equation is 2, क्योंकि ये दो टाइम डेरिवेटिव हो रहे हैं. हर u of पहला वाला भी डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, u of xy है, तो एक बार x के साथ एक बार y के साथ, तो ये 2 टाइम्स ही हो जाएगा. u of yy ये भी 2 टाइम्स है, तो 2 हमारा जो है ना कॉमन ऑर्डर है, तो ऑर्डर हमारा जो होगा वो 2 होगा. एंड द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 4. और इसकी पावर देखें, हमारे पास मिडल वैल्यू की पावर 4 है और इसकी जो ऑर्डर है वो 2 है. तो इसी का ऑर्डर की पावर जो होगी 4, तो वो हाईएस्ट ऑर्डर, तो हाईएस्ट पावर होगी, और पावर इसकी हमारे पास 4 है, तो इसका मतलब डिग्री भी हमारे पास 4 होगी. सो वी हैव the next definition is linear partial differential equations. So the definition is a partial differential equation is called linear if the power of the dependent variable and each partial derivative contained in the equation is 1, and the coefficients of dependent variable and the coefficients of each partial derivative are constant or independent variables. तो ये दो कंडीशन अगर हम सेटिस्फाई करते हैं तो वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है. क्या मतलब है कि अगर हमारे पास इसकी पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन्स इन द इक्वेशन इज 1, वो 1 टाइम्स हमारे पास आ रहा हो, और उसमें कोफिशिएंट की डिग्री डिपेंडेंट वेरिएबल और कोफिशिएंट पार्शियल डेरिवेटिव आर कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये कांस्टेंट होने चाहिए या इंडिपेंडेंट होने चाहिए. एग्जांपल में देखें कि x u of x प्लस y u of y इज इक्वल टू 0. अब डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, उसके साथ जो कोफिशिएंट है ना वो है x, और डबल डेरिवेटिव ऑफ y है, उसका कोफिशिएंट है y. तो ये x और y दोनों हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास अगर आएंगे तो ये लीनियरली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे. अगर ये इंडिपेंडेंट इधर ना आते, अगर कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है, u आ जाता है लेट्स सपोज, तो वो पार्शियल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ना होती, फिर वो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती. तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना, जो डेरिवेटिव होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी डेरिवेटिव होगा ना, उसके साथ या तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए या कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई में से आ जाए, तो वो हमारे पास लीनियर होगा. अगर ये इसमें हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना आए, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, यू आ जाए, अगर आ जाता, तो वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल नहीं होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं आगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल. Non-linear partial differential equation. A non-linear partial differential equation which is not linear is called the non-linear partial differential equation. And partial differential equation is called non-linear if it satisfy any one of the following condition. ये following condition हमारे पास कौन सी है? Equation which does not involve dependent variables and is ordinary derivative with respect to a single independent variable of the degree 1. Product of the independent variable and its derivative will occur. प्रोडक्ट ऑफ द डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल भी रहता है. अब हमारे पास जो है ना, इसमें प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल u वाले, तो इसमें हमारे पास कोई ना कोई u प्रोडक्ट यूज हो रही होती है u के साथ. तो जिस तरह एग्जांपल में है u ऑफ t प्लस x u ऑफ x इज इक्वल टू 2. अब इसमें जो है ना u ऑफ t डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव t के लिहाज से, तो उसके साथ जो कोफिशिएंट है ना वो u है, और u हमारा जो है ना डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो ये इस वजह से ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया. सेकंड में हमारे पास यानी कि जो प्लस के बाद x u ऑफ x है, तो x हमारा इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट यहाँ अगर हम x u ऑफ x इज इक्वल टू 2 की बात करें तो ये हमारे पास लीनियर है. लेकिन पहले वाली की वजह से ना u ऑफ x थी, u हमारा जो है ना इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में. तो डिपेंडेंट वेरिएबल जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ना किसी भी डेरिवेटिव के साथ, तो हमारा नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा. इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं. अब ये है डिफरेंस बिटवीन सेकंड ऑर्डर लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ये कुछ जो है ना एक्सप्लेन करके बताया हुआ है. डबल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस एफ ऑफ एक्स वाई डैश प्लस जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स. अब हमारे पास डबल डेरिवेटिव y में पहला जो है वो कांस्टेंट है, कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट 1 है और 1 इज द कांस्टेंट. फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ एफ ऑफ एक्स फंक्शन है,
सेकेंड जो y के साथ है वो u ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स वो x का ही फंक्शन है, यानी कि हमारे पास ये फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन है, इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट या कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई फंक्शन आ सकता है। अगर इस तरह की फॉर्म हमारे पास आ जाए तो ये लीनियर फॉर्म होगी, तो ये हमारे पास लीनियर फॉर्म होगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किसी भी डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हाँ डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं मल्टीप्लाई हो सकता। तो इस वजह से वो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो नॉन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लीनियर की एग्जांपल है y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स के वाई इक्वल टू e की पावर x। अब इसमें तमाम डेरिवेटिव के साथ जो है ना x मल्टीप्लाई हो रहा है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस वजह से ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। पहला दूसरा सेकंड है y डबल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस सी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब c हमारा इधर कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट भी कोई मल्टीप्लाई हो सकता है, या तो x मल्टीप्लाई हो सकता है या कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये दोनों एग्जांपल लीनियर की है। अगर नॉन लीनियर की देखें जाए तो डबल डेरिवेटिव ऑफ y और साथ में y मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस वाई डैश प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अब इनके साथ जो है ना y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोई डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये नॉन लीनियर कन्वर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले में भी y डबल डेरिवेटिव y माइनस के रूट ऑफ वाई डैश प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें भी ये भी हमारा नॉन लीनियर भी ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल ब्रीफली और इसको मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी जो है लीनियर होती है और कौन सी जो है नो नॉन लीनियर होती है। नेक्स्ट वी हैव सम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ इंपॉर्टेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो जो है ना आपको इधर लिखी हुई है। द हीट इक्वेशन इज वन डायमेंशनल स्पेस इज गिवन बाय u of t is equals to k टाइम u of x where k is a constant। अब ये जनरल हीट इक्वेशन है, ये जो है ना ये बड़ी फेमस हीट इक्वेशन है, इसमें हमने वर्किंग भी करनी है, कुछ प्रॉपर्टीज को सोल्व आउट भी करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। हीट इक्वेशन में हमारे पास इधर सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी होता है और राइट साइड में जो होता है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, तो ये हीट इक्वेशन है। सेकंड इज द वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल स्पेस इज गिवन बाय u of t is equal to c square u of x x। अब इसमें लेफ्ट साइड में डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है और राइट साइड में डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u है, तो इसको हम वेव इक्वेशन कहेंगे। ऊपर हीट इक्वेशन में t का सिंगल डेरिवेटिव है, लेकिन वेव इक्वेशन में t का डबल डेरिवेटिव है। So this is the difference between heat equation and wave equation. The Laplace equation is given by u of xx plus u of yy is equals to 0. This is called the Laplace equation. The telegraph equation is given by u of xx is equals to a u of tt plus b u of t plus c of u, where a, b, c are any constant numbers. तो ये हमारे पास जनरल सम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी। नेक्स्ट सम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। पहले हमने लीनियर की थी, अब नॉन लीनियर आ गई। द एडवेक्टिव इक्वेशन इज गिवन बाय u of t प्लस u of x u of x इज इक्वल टू f of x t। अब देखो u of x के साथ जो हमारा जो है ना साथ में u मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई ना कोई हमारे पास जो है ना डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये नॉन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकंड है the Burger's equation is given by u of t plus u of x is equal to a u of x x। The sine Jordan equation is given by u of t minus u of x is equal to a sine u। The sine hyperbolic Jordan equation is given by u of t minus u of x is equal to a sine hyperbolic u। These are the non-linear partial differential equations. So this is the end of our lecture. I hope you understand this lecture. If you have any problem in this lecture, you will comment me. Wish you good luck. Take care. Allah Hafiz.